जय हिंद दोस्तों, आज हम डिफेंस लाइन में किसी भी कंपटीशन में जो मेडिकल होता है उस मेडिकल का एक पार्ट, जहाँ प्राइवेट पार्ट का मेडिकल किया जाता है, उस पर जानने वाले हैं। एक एक करके क्या क्या चेक किया जाता है, कौन कौन से रोग चेक किए जाते हैं प्राइवेट पार्ट में, ये सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे हाइड्रोसिल की। आपने कई बार सुना होगा, अपनी एकदम ठेठ मतलब लोकल भाषा में सुना होगा कि टट्टे बड़े हो रखे क्या, है ना, टट्टे बड़े हो गए। ये क्या है, ये एक्चुअल क्या है, क्या हो गए टट्टे बड़े होना, मतलब बड़े हो गए, है ना, जो आपके जो वृषण है वो बड़े हो गए। ये देखिएगा, ये कई बार इतने बड़े भी हो जाते हैं कि इनकी शेप नारियल जितनी बड़ी हो जाती है। क्यों भाई, क्या रीजन है, कौन सा रोग है, ये चेक किया जाता है हमारे मेडिकल में। और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस की कोई भी जैसे पैरामिलिट्रीज, सबके मेडिकल में ये चेक किया जाता है। अगर आपके हाइड्रोसिल बड़े हो रखे हैं तो इसका रीजन हाइड्रोसिल होगा। हाइड्रोसिल के कारण क्यों कि कई बार चोट लग जाती है, या फिर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो लंगोट पहनते ना, इसलिए पहनते हैं कि टट्टे बड़े ना हो। क्यों, क्योंकि हाइड्रोसिल के कारण जब आप दौड़ रहे हैं तो चोट के कारण, या फिर अगर आप नॉर्मल हैं और प्रेशर बॉडी का डालते हैं तो जिसके कारण से एकाएक प्रेशर पड़ने के कारण कुछ चोट और नसों में खिंचाव के कारण हाइड्रोसिल जैसी समस्याएं हो जाती है। हाइड्रोसिल में क्या है कि जब भी चोट लगती है तो बचाव के लिए कोई ना कोई चीजें एक्टिव होती है। हाइड्रोसिल में आपके वृषण पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर वृषण के बाहर जो थैली होती है उसमें क्या है कि बाहर की साइड में पानी भरना शुरू हो जाता है, और यह पानी भर जाता है जिसके कारण से आपके जो टट्टे हैं उनकी शेप बड़ी हो जाती है। यह हाइड्रोसिल रोग है। इसमें क्या है, आपको दर्द तो नहीं होता, क्या नहीं होता, दर्द नहीं होता बिल्कुल भी, परंतु शेप बड़ी हो जाती है कई बार इसे। परंतु जब इनका शेप नारियल जितना बड़ा हो जाता है तो सेक्स जैसी क्रियाओं में बहुत प्रॉब्लम आती है और इन्हें कैरी करना भी मुश्किल होता है, मतलब ढोना। फिर तो भाई इतना बड़ा को तो सामान को लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए क्या है कि फौज में इसे अलाउ नहीं करते हैं, और इसका एक इलाज है। इसमें जो आपको मेडिकल पॉइंट दिया जाता है वो टप दिया जाता है, टेम्परेरी पॉइंट दिया जाता है। पप और टप दो तरीके के मेडिकल पॉइंट होते हैं। टप मतलब टेम्परेरी पॉइंट और परमानेंट पॉइंट, है ना। टफ TF भी बोलते हैं, रेफर, टेम्परेरी रेफर और परमानेंट रेफर, है ना। आपको टेम्परेरी रेफर किया जाएगा। इसका इलाज ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। कई बार सिरिंज से भी इसका पानी निकाल लेते हैं कुछ लोग, परंतु ये गलत है। इसका ऑपरेशन करवाइए, परंतु आपका ऑपरेशन कम से कम 6 महीने पुराना अगर है तभी आपका ये पॉइंट, अगर आपका ये हाइड्रोसिल है पहले से, तो आप एग्जाम से पहले अपना कम से कम 5-6 महीने पहले ऑपरेशन करवा लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाइड्रोसिल एकदम बिल्कुल सही होगा और आप आर्मी के मेडिकल में हाइड्रोसिल में आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिएगा वेरिकोसिल। वेरिकोसिल भी सेम कंडीशन, सेम ऐसी ही प्रॉब्लम है। या आपके किसी लड़ाई करते समय या किसी कारणवश कहीं गिरने से या किसी भी कारण आपके वृषण हैं उनके ऊपर चोट लग जाती है। चोट लगने के कारण आपके वृषण की शेप बड़ी हो जाती है, और इसके अंदर कई बार नस ब्लॉक जैसे चोट लगने के कारण एक्टिविटी जो भी होगी, आप प्रोटेक्शन के लिए जो एक्टिव होंगी नसें और बॉडी की पावर, जिसके कारण से क्या होगा, कई बार आपके ये वृषण की शेप बड़ी हो जाती है, परंतु इसमें दर्द होता है। हाइड्रोसिल में क्या नहीं होता, हाइड्रोसिल में दर्द नहीं होता, इसमें जबकि दर्द होता। दोनों में क्या अंतर है आप पता कर लेना। उसमें दर्द, भाई जब भी आपको अगर हाइड्रोसिल है कि वेरिकोसिल, तो देख लेना अगर आपके दर्द हो रहा है तो इसका मतलब वेरिकोसिल है, जो किसी चोट या किसी कारण से है। इसके अंदर बाईं साइड का जो वृषण है, बाईं साइड का वृषण है उसका शेप बड़ा हो जाता है। एक वृषण आपका छोटा, एक बड़ा हो, और इनकी साइज बड़ी हुई दिखाई दे और दर्द हो छूने पे, तो इट मीन्स आपके वेरिकोसिल है। इसमें आपको टेम्परेरी पॉइंट दिया जाता है, टप दिया जाता है, टेम्परेरी रेफर किया जाता है, और इसका इलाज भी संभव है। इसके इलाज के लिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं इसके कारण, और चोट से मैक्सिमम बचे। हाइड्रोसिल अगर नहीं है तो हाइड्रोसिल का तो मैं बता चुका हूं आपको, जब भी आप रनिंग करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, तो आप लंगोट पहने, नहीं तो टाइटी पहने। अगर कुछ भी नहीं पहन रखा तो अंडरवियर को ऊपर खींचे टाइट करके और पलट दे उसको, ताकि वो टाइट रहे, जिससे आप हाइड्रोसिल से बच सके। दूसरे पे बात करते हैं टेस्टिकुलर। टेस्टिकुलर में क्या होता है, जो आपके वृषण हैं उनको ब्लड पहुंचाने वाली कुछ नलिकाएं, ये टेस्टिज हैं आपके, 2 टेस्टिज होते हैं। दोनों टेस्टिज में ब्लड
की रिक्वायरमेंट होती है। इस ब्लड को पहुंचाने वाली जो नसें हैं, वेरिकोज हैं, वेन्स हैं, ये वेन क्या है कई बार ट्विस्ट हो जाती है आपस में। रस्सी देखिए ना, बड़ लागे एकदम मैं मरोड़ी लाग जा, मतलब कि टेस्टिज हैं ये आपस में, इनकी जो वेन्स हैं जो ब्लड सप्लाई करती है वह आपस में ट्विस्ट हो जाती हैं, जिसके कारण इनमें ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो भाई पूरा सिस्टम ही काम करना बंद कर देगा, और ब्लड नहीं मिलेगा तो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। अब जिसका सिस्टम ही काम नहीं करे उसका फौज लेके क्या करेगी भाई? फौज भी नहीं लेगी फिर आपको। जब आपको फौज नहीं लेगी तो यह आपको मेडिकल पॉइंट दिया जाता है। इसके कारण आप नपुंसक भी हो सकते हैं अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो। इसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा करना पड़ता है। बल लाग गयो तो इसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन करके नसों को सीधा किया जाता है और घुमा के वापस से ठीक कर दिया जाता है। यह भी एक टेम्परेरी पॉइंट है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आर्मी की या एयरफोर्स, नेवी या BSF, CRPF या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में आपको टेम्परेरी रेफर दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा कि आप इसे ठीक करवा के आइए। परंतु अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप एग्जाम से पहले ये करवा के रखें ताकि आपको पॉइंट ना मिले। ये चेक किया जाता है। तीसरा रोग क्या चेक किया जाता है, चलो देखते हैं। और गुप्त वर्षणता। गुप्त वर्षणता यह एक ऐसा रोग है जिसमें आपको परमानेंट रेफर किया जाता है, मतलब कि आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, आपको एग्जाम में बैठने का वहीं फेल कर दिया जाएगा और आप सीधे के सीधे एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। सीधे आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी डिफेंस में हो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। भाई इसमें ऐसा क्या है? वृषण है, गुप्त वृषणता। वृषण मतलब आप टेस्टिज, लोकल भाषा में टट्टे जिनको बोलते हैं, है ना। अब बात करते हैं गुप्त। गुप्त मतलब आप समझ रहे हो ना, गायब है तो सही पर गुप्त है, वो छुपा हुआ है। देखो मिसिंग टेस्टिंग भी होता है एक, और एक गुप्त वर्षणता। गुप्त वर्षणता मतलब गायब नहीं है पर गुप्त है, कहाँ है पता नहीं। जब जन्म लेता है बच्चा तो कई बार क्या है कि कितने टेस्टिज होते हैं? 2 होते हैं ना, कहीं 4 तो नहीं होते, चेक कर लेना एक बार। 2 होते हैं। 2 में से क्या एक टेस्टिज क्या होता है एक्चुअली में बाहर आ जाता है और एक जन्म के समय आदमी के अंदर, बॉडी के अंदर ही रह जाता है, ऊपर ही रह जाता है। और जब ऊपर रह जाता है तो उसके बाहर जो टेस्टिज है अगर हम चेक करें पकड़ के तो एक ही टेस्टिज होता है, दूसरा टेस्टिज ऊपर होता है। इसका कैसे पता चलेगा कि ऊपर है कि नहीं? यह सिर्फ सोनोग्राफी से पता चल सकता है हमें कि टेस्टिज एक ही है। देखिएगा कि ये एक टेस्टिज तो बाहर होता है, ये एक जो टेस्टिज तो 2 हैं पूरे, पर एक टेस्टिज कहाँ चला गया? ऊपर, बॉडी के ऊपरी हिस्से के अंदर रह गया। बाहर जो थैली है उस थैली में आया ही नहीं। जब बाहर वह आया ही नहीं तो ऊपर का ऊपर रह गया। इसका सोनोग्राफी से पता चलता है कि टेस्टिज तो 2 हैं परंतु एक तो ऊपर ही है और दूसरा नीचे है। ऐसी कंडीशन में आपको परमानेंट रेफर दिया जाता है। आपको परमानेंट रेफर कर दिया जाएगा भर्ती में। अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो आप आर्मी की तैयारी ना करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट की तैयारी करें, फोर्स की तैयारी छोड़ दें और लग जाएं। मैं आपको हताश नहीं कर रहा हूं, परंतु जो आपको रियलिटी है वो आपको बता रहा हूं। आप अपना टाइम वेस्टेज करने के बजाय आप दूसरी एग्जामों में फोकस करें जहां पे मेडिकल नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट की या सिविल या SSC की बहुत सी एग्जाम है जिनमें मेडिकल नहीं होता, वहां आप नौकरी लग सकते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चेक कर लीजिएगा भाई, 1 है कि 2 है कि 4 तो नहीं है, कहीं कहीं ज्यादा हो, चेक कर लेना भाई। मिसिंग टेस्टिज, मिसिंग टेस्टिज देखिएगा ये क्या सीन है, इसमें टेस्टिज होता ही नहीं है। टट्टे पकड़ के देखे तो कुछ होता ही नहीं है। अगर एक है या तो दूसरा है ही नहीं। अगर सोनोग्राफी कराए तो उसके अंदर भी नहीं है। एक हो सकता है, कई बार तो एक भी नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन में जब आपके एक ही टेस्टिज है या एक भी नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको परमानेंट रेफर दिया जाएगा। आपको कोई बचाने वाला नहीं है। आप नौकरी छोड़ दें, इसकी तैयारी छोड़ के आप सिविल सर्विसेज या बाहर ऐसी कुछ सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दें जहां पे मेडिकल नहीं होता। अगर और आप इससे आदमी नपुंसक भी होता है। और अगर आपके एक ही टेस्टिज है, अंदर भी नहीं है बॉडी में कहीं भी, ओनली एक टेस्टिज है या टेस्टिज है ही नहीं, तो आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। और इसका आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, परंतु आपको इसमें मेडिकल में परमानेंट रेफर किया जाएगा। इसके अलावा आपके यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट रोग जो चेक किया जाता है, फाइमोसिस। ये फाइमोसिस जो रोग है
यह आपको बहुत से स्टूडेंटों में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, अपने जो वृषण है, सॉरी, देख रहे होंगे कि चमड़ी है वो आगे की तरफ होती है। इसमें क्या है, चमड़ी चिपकी हुई पेनिस के आगे आ जाती है। इस पेनिस के ऊपर जब चमड़ी आगे की तरफ होती है, पीछे खिसकाने पे नहीं खिस सकती हैं। बोलते हैं ना कि आप वर्जिन हो क्या, ये वर्जिनिटी है। वर्जिनिटी जिसकी है, बची हुई है, इट मीन्स वह, अरे इस वर्जिनिटी का मतलब ये नहीं है, ये रोग भी है। वर्जिनिटी, अगर आपकी चमड़ी पीछे नहीं जा रही है, इट मीन्स आपके फाइमोसिस रोग है। छोरी पूछे कि वर्जन है तो बड़ा खुश होके बोलता हाँ वर्जन हूं। अरे नहीं, आपके फाइमोसिस रोग हो रखा है भाई, वर्जन नहीं है ना। इसको नहीं वर्जिनिटी बोलते हैं। वर्जिनिटी का इट मीन्स मतलब दूसरा होता है। वर्जिनिटी का मतलब आपने सेक्स नहीं किया अभी तक। और दुनिया में 2 ही जीव ऐसे हैं जिन्होंने, जो सिर्फ, देखो एक मजे की बात बता देता हूं, जब बात आ गई, दुनिया में 2 जीव ऐसे हैं सिर्फ जो एक ही फीमेल के साथ सेक्स संबंध बनाते हैं। बाकी कोई इतना शरीफ नहीं है इस दुनिया में। ओनली एक कबूतर, जो सिर्फ एक ही कबूतर फीमेल के साथ पूरे जीवन में सेक्स करता है, बाकी किसी दूसरे के साथ नहीं। और एक श्री राम थे अपने। 2 के अलावा इस दुनिया में तीसरा हुआ ही नहीं, है ना। तो ये ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। 2 के अलावा तीसरा कोई नहीं हुआ इस दुनिया में जो दूसरे के साथ, एक के साथ ही सेक्स करता है। आ गई समझ में। तो ये क्या वर्जिनिटी नहीं है, ये फाइमोसिस रोग है। ये मुस्लिम जो लोग हैं उनमें यह नहीं होता अमूमन, क्योंकि इसमें भी 2 अलग अलग मुसलमानों में बटे हुए हैं कि एक तो शिया हैं, एक सुन्नी हैं, 2 भाग हैं। तो जो सुन्नी हैं, जिनकी सुन्नत की जाती है, उनकी ये फाइमोसिस खत्म कर दिया जाता है। सुन्नत में क्या होता है, देखा होगा आपने, काट दिया जाता है। देखा बचपन में छोटे छोटे छोरे बिना निक्कर के घूम रहे होते हैं, है ना, लेके, तो आगे से कटा हुआ होता है और काट के उसकी चमड़ी को पीछे कर दिया जाता है। कई दिनों तक घूमते हैं ना, टांके लगे होते हैं। यह फाइमोसिस का इलाज किया हुआ होता है उसका, मतलब कि सुन्नत की हुई होती है। सुन्नत मतलब उसकी जो चमड़ी है वो पीछे की तरफ रह सके। अगर उसकी चमड़ी पीछे की तरफ आ रही है, इट मीन्स वह सही है। अगर आपकी चमड़ी खींचने पे भी पीछे नहीं आ रही है, इट मीन्स आपके फाइमोसिस रोग है, जिसका इलाज या तो ऑपरेशन से हो सकता है, या अगर बहुत से ऐसी कुछ एक्टिविटीज है जिससे आपका चमड़ी पीछे खींचने से भी हो सकता है कि टूट जाए, क्योंकि यह चमड़ी एक जगह से या 1-2 जगह से ऐसे टाके की तरह चिपकी हुई होती है, जिससे अपनी चमड़ी पीछे की तरफ नहीं आती। कई बार ये सेक्स के दौरान भी टूट जाती है और यह चमड़ी पीछे की तरफ आ जाती है, जिससे यह रोग या जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो सकती है। परंतु आपको सजेस्ट सेक्स करने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं कि इसको सेक्स करें और ये सही हो जाएगी, नहीं। आप फाइमोसिस अगर है तो डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए और सलाह लीजिए और इसका इलाज हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। यह टेम्परेरी रेफर आपको दिया जाता है, जिसे 5-10 दिन में ठीक किया जा सकता है। इसमें कोई पहले ऑपरेशन करवाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। देखिएगा इसमें एक्चुअली में क्या होता है, अगर ऐसे हो चमड़ी पीछे की तरफ बिल्कुल भी ना आ रही हो तो फाइमोसिस होता है। इसमें आपकी चमड़ी को काटा जाता है, टाँके लगा के सही कर दिया जाता है, जिसके बाद पीछे की तरफ चमड़ी रहेगी और आगे भी आएगी, पीछे दोनों साइड में। तो यह फाइमोसिस की जो प्रॉब्लम है यह खत्म हो जाएगी। यह थी फाइमोसिस की प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करते हैं। अरे छोरो, समझ आ रहा है क्या कि क्या क्या मेडिकल पॉइंट किए जाते हैं प्राइवेट पार्ट्स के? देखिए, कई बार आपने सुना होगा फौजियों से आर्मी की भर्ती में भी जब कोई बहुत ज्यादा बकवास कर रहा हो तो बोलते हैं ना बवासीर है क्या मुंह में, है ना, डायलॉग होता है फौज का, है ना। और बहुत से, मतलब फौज का नहीं, हर कोई इस बात को बोलता है, गलत वे में ना ले, परंतु बवासीर एक रोग है जो गुद्दा में होता है ना। जब हम मल त्याग करते हैं वहां हमारे बवासीर होता है। बवासीर में क्या होता है, देखो मसा होते हैं जो अंदर, मसा भी नाम बोला जाता है, इसको सुना होगा कई बार, मसा है ना। लोग खुल के नहीं बोलते, चुपचाप छुप छुप के बोलते हैं, है ना, कि मेरे मसा है, ये है। बहुत सी प्रॉब्लम होती है, खुल के इसका सामना करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, इसका इलाज पॉसिबल है। यह किससे होता है बोला, यह गर्म चीज खाने से होता है। यह किससे होता है, गर्म चीज खाने से होता है। एक जगह बैठे रहने से, गर्म कुछ लंबे समय तक, है ना, हीट के कारण से यह रोग होता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी गलत एक्टिविटी भी है जिसके कारण भी क्या होता है, जैसे गुदा मैथुन करने से, इन सब करने से भी क्या है, बवासीर हो जाता है। बवासीर में क्या है कि कुछ मसें होती हैं जो
मतलब कोशिकाएं अंदर की तरफ बढ़ने लग जाती है गुदा में, पहले अंदर होती है, वह धीरे धीरे जो जो यह रोग बढ़ता जाता है तो वह बाहर की तरफ आ जाती है। यह कोशिकाओं का गुच्छा है ना गुदा से बाहर निकल जाता है और इसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। बहुत ही भयानक रोग है जिससे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। आप देख रहे होंगे ये बाहर आना शुरू हो गया, ये पहले अंदर था, बाहर फिर ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से आर्मी बोलते हैं ना, आर्मी में गए होंगे नीचे, राजस्थानी भाषा में बोले तो कोडो करके है ना, झुका के खसाते करवाते हैं और फिर चेक करते हैं गुदा को, वो बवासीर चेक किया जाता है कि आपके बवासीर तो नहीं है। अगर बवासीर नहीं है तो आप फिट हैं, अगर बवासीर है तो इसका इलाज आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिना डॉक्टर के इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास प्रॉपर आपको इलाज मिलेगा। और फास्ट फूड और जंक फूड जैसी चीज़ें हैं उनसे खाने से दूर रहें। और आप ये बॉडी के पार्ट जो मैंने आपको बात की है ये मेडिकल में चेक किए जाते हैं और इनका क्या इलाज है, इसमें भी आपको टेम्परेरी रेफर दिया जाता है, इसमें आपको टाइम दिया जाता है और टाइम में आपको ठीक करके आना होता है। तो दो ऐसी कंडीशन है, एक मिसिंग टेस्टिज और एक गुप्त वर्षणता, उसमें आपको परमानेंट रेफर दिए जाते हैं, बाकी सब में आपको टेम्परेरी रेफर दिए जाते हैं। ये चेक किया जाता है आपके मेडिकल के प्राइवेट पार्ट में। और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कि महिलाओं के या लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में या मेडिकल के समय प्राइवेट पार्ट में क्या चेक किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। तो तब तक बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।